दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड ने ऑक्शन में एक आयरन ओर माइन जीत ली है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड जिसका बिजनेस आप देख रहे हो कि बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। कंपनी आप देख ही सकते हो कि हर तरह के मिनरल्स और माइनिंग का बिजनेस तो करती है, साथ में पावर का बिजनेस भी है और दूसरे और भी बिजनेस है। और कंपनी को अब 5 हिस्सों में बांटा भी जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या संभावना बन रही है आगे की, और जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल रहा है वो क्या इशारा कर रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड के ऊपर लगातार वाइसरॉय की तरफ से एक के बाद एक उनके ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि वेदांता का कामकाज गलत है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रेटिंग एजेंसियाँ हो या यहाँ के जो मार्केट के जो इन्वेस्टर है या ग्लोबल इन्वेस्टर, सब वेदांता के साथ है और बोल रहे कि पारदर्शी काम चल रहा है। ऐसे में उनका वो जो हथियार है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और उनको नुकसान ही हुआ है क्योंकि वो शॉर्ट करके बैठे। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 455 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.98% की तेज़ी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी। उसके बाद एक पॉजिटिव खबर ने जो बाजार क्लोज होने के 10-12 मिनट पहले आई उसने थोड़ा सा माहौल बदल दिया। तो वेदांता लिमिटेड ने जो जानकारी दी एक्सचेंज को, कर्नाटका में एक और बड़ी माइनिंग प्रोजेक्ट उनके नाम पे कर लिया उन्होंने। कंपनी को देख सकते हो कि जनता काल आयरन ओर माइन के लिए प्रीफर्ड बिडर घोषित किया गया है। यह खदान ई ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए आवंटित की हुई है इसको। तो जनता काल आयरन ओर ब्लॉक कर्नाटक में स्थित एक हाई ग्रेड आयरन और माइन का इसका ऐतिहासिक उत्पादन और गुणवत्ता इसे रणनीतिक रूप से अहम बनाता है। वेदांता को लेकर जो बड़ी खबर आई है, कंपनी का जो शेयर है उसमें तेज़ी भी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीनों में शेयर में 9% की वृद्धि हुई है, जबकि एक साल में 4% की वृद्धि हुई है। अब देख सकते हो कि वेदांता ने अन्य बोलीदाताओं को पछाड़कर प्रीफर्ड बिडर का दर्जा हासिल किया है। यह डील वेदांता के स्टील और लौह इस्पात कारोबार को और मजबूती प्रदान करेगी। तो ई ऑक्शन के माध्यम से इन्होंने ये बिड जीत ली है। कंपनी की बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को बूस्ट मिलेगा, यानी अब आयरन ओर की सप्लाई खुद से होगी। इससे कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट मार्जिन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। ई नीलामी से पारदर्शिता बनी रहती है और राज्य सरकार को उच्च रॉयल्टी और राजस्व मिलता है। इससे लोकल इकोनॉमी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। वेदांता की यह माइनिंग जीत कंपनी के लो रिस्क पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी। अगर कंपनी जल्द माइनिंग शुरू करती है तो इससे स्टील यूनिट की लागत घटेगी और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। यानी एक तरह से वेदांता के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक ऐतिहासिक जीत है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि वेदांता लगातार काफ़ी सारा अपना बिजनेस फैला रहे, लगातार कोशिश करे। यहाँ तक कि वेदांता लिमिटेड ने बोली लगाई है जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए। वो नीलाम हो रही है कंपनी और उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ। कंपनी का आप देख सकते हो कि सीमेंट का बिजनेस भी है, कंपनी का पावर का बिजनेस भी है और दूसरे हॉस्पिटलिटी के बिजनेस भी है और दूसरे रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस है। और वेदांता चाहते कि अपने को पूरा का पूरा जो हिस्सा है उसका कंपनी का अपने नाम पे हो जाए। तो यहाँ पे वेदांता की तरफ से कोशिश जारी हो सकता है कि वेदांता इस बिड को भी जीत जाए। अब यहाँ पे हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ चुका है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, प्रमोटर ने जून 2025 में अपने जितने भी गिरवी शेयर थे सबको छुड़ा लिया है। सारे प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा के ये साबित कर दिया है कि वेदांता अब यहाँ से बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है 56.38% पर जून में, जो पहले भी थी बनी हुई थी। लेकिन यही है कि इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा दिया है, अब कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। और यहाँ पे एफआई और एपीआई की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे डिक्रीज़ किया है। देख सकते हो कि 11.15% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 10.60% हुई है। यहाँ पे एफआई और एपीआई की संख्या भी कुछ कम हुई है। पहले 880 के आसपास उनकी संख्या थी, जो घट के जून में
836 हुए। लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 8.03% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 8.19% हो चुकी है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज हुए, यानी 36 से 37 म्यूचुअल फंड हो चुके। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है, उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग ट्रिम की है। 27.60% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो 27.13% हो गई है। ओवरऑल इस बार एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिला है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग लगातार अनचेंज है। एफआई की बात करूँ, उनकी 12% की होल्डिंग दिसंबर में थी, जो अब देखो घटते हुए 10.6% के आसपास आ गई है। डीआई की बात करें, उनकी 15.6% के आसपास की होल्डिंग थी, जो इस समय जून में 16.5% के आसपास है। तो दिसंबर के मुकाबले डीआई की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। जनरल पब्लिक की बात करूँ, उनकी 15.9% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो जून में आप देखिए 16.4% है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है। अदर्स की होल्डिंग 0.1% है, जो लगातार बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब प्रमोटर ग्रुप की बात है, उसमें कौन कौन है, तो यहाँ पे ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड की 40.02% की होल्डिंग है। वेदांता होल्डिंग मॉरिशस की यहाँ पे 12.60% की होल्डिंग है। वेदांता होल्डिंग मॉरिशस लिमिटेड की अलग से 2.75% की होल्डिंग है। और यहाँ पे इसके अलावा वेल्दर ट्रेडिंग लिमिटेड की 0.98% की होल्डिंग है। वेदांता नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बीवी की 0.04% की होल्डिंग है। तो ये है सारे प्रमोटर ग्रुप से। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उनकी 8.19% की होल्डिंग है। उसमें आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, उनकी 2.70% की होल्डिंग अकेले की है, और इसीलिए उनका नाम शो हो रहा है क्योंकि उनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है। तो आईसीआईसीआई बैंक की जो म्यूचुअल फंड शाखा ने बहुत भारी निवेश किया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 10.11% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 639 की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.49% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 51 के आसपास है। और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसकी संख्या 5 है। इसके बाद में यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का निवेश काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। 7.45% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी संख्या 21 है। और उसमें सबसे बड़ा निवेश लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, यानी एलआईसी का 6.69% का ज़बरदस्त निवेश किया है वेदांता में एलआईसी ने, यानी एलआईसी को पूरा भरोसा है वेदांता पे। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से ऊपर है, उनकी 0.38% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 43 है। और ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से कम का निवेश किया है, उन रिटेल इन्वेस्टर की 11.64% की होल्डिंग है। इसके अलावा एचयूएफ की यहाँ पे 0.43% की होल्डिंग है। ट्रस्ट की 0.02% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर की 0.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा बॉडीज कॉर्पोरेट की यहाँ पे 3.22% की होल्डिंग है। और इसके अलावा आप देखें तो पीटीसी केबल प्राइवेट लिमिटेड की भी 1.91% की होल्डिंग है। ये निवेश काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आपको नाम शो होता है वो दिखाई देगा। यह रिटेल इन्वेस्टर कोटे में। एनआरए की बात उनकी 0.46% की होल्डिंग है। इसके अलावा इन्वेस्टर जो प्रोटेक्शन फंड है, जैसे कि जो भी शेयर की फिजिकल रूप से उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है और डीमेट में शेयर नहीं कन्वर्ट किए गए, जिन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, वो सारे के सारी जो होल्डिंग है वो इस फंड को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को। वो 0.16% की होल्डिंग है। और फॉरेन कंपनीज़ की 0.04% की होल्डिंग है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। और एक जो बड़ी अपडेट यह है कि वेदांता का डीमर्जर जल्दी होने वाला है। सीएफओ की तरफ से जो बयान दिया गया है कि सितंबर के अंत तक डीमर्जर कंप्लीट हो सकता है। तो अब आप देखिए आने वाले 2 महीनों में डीमर्जर हो सकता है। तो कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, और जो शेयर होल्डर है उनको 1 शेयर के बदले टोटल 5 शेयर मिलने वाले, यानी 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाले हैं। तो सीएफओ अजय गोयल का कहना है कि हमारा जो डीमर्जर है वो बिल्कुल ट्रैक पर है, और सितंबर के अंत तक हम इस कंप्लीट कर लेंगे। तो देख सकते हो अपडेट आ चुकी है। एक बड़ा अच्छा मौका है, आने वाले समय वेदांता बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।